Assalamu alaikum, dear students of class 8th. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Today we are going to read another part of the lesson, that is the making of national movement from 1870s to 1947. So today we are going to discuss about second round table conference. सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ये एक मीटिंग थी जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, तो इन 1931 ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेंस्ड अ मीटिंग एट इंग्लैंड। ओके, second round table conference was convened by British government in 1931 at England, and this is also known as Gandhi-Irwin Pact. तो second round table conference is also known as Gandhi-Irwin Pact. तो गांधी और इरविन के दरमियान एक महादा हुआ, and it was said that all the political prisoners, Irwin said that all the political prisoners whom there was no charge of violence could be released. एंड इन रिटर्न, तो इसके बदले में गांधी को बोला गया कि आप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दो। इन रिटर्न गांधी वाज आस्क्ड टू विड्रॉ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो गांधी जो थे इन्होंने ज्वाइन किया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो गांधी जी ने इसमें हिस्सा लिया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बट नथिंग हैपेंड। तो वहां से कुछ इनको हासिल नहीं हुआ। एंड गांधी रिटर्नड इंडिया, तो ये वापस आ गए इंडिया, एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज अगेन रिवाइवल्ड। ठीक है, तो गांधी और जो बाकी लीडर्स थे इनको अरेस्ट किया गया, एंड द मूवमेंट वाज फाइनली विथड्रॉन इन 1934। ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन दिस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज विथड्रॉन, इट इज 1934। तो इसके बाद इट डिमांडेड, इन्होंने ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, एट द एंड दे डिमांडेड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड बी मेड सो दैट पीपल हैव राइट टू चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स से ये मांग की कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुने। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नाउ देयर इज अनदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दैट इज third round table conference. Now we are going to discuss about third round table conference. जो third round table conference थी, this third round table conference meet in London. तो ये कहाँ पे meet हुए? लंदन में ये मिले। ठीक है, लंदन में in 1932, in November 1932 third round table conference was convened by British government in 1932 at London. ठीक है, तो इस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? वंस अगेन, तो ये जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस बाइकॉटेड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो इसका जो डिस्कशन, इट इज डिस्कशन, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिस्कशन लेड टू पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 is because of the discussion of third round table conference, and elections were held throughout the country. तो पूरे कंट्री में इलेक्शंस किए गए, एंड कांग्रेस वन इन द इलेक्शंस। लेकिन जो ताकत थी, बट पावर सेटल रिमेन्ड इन ब्रिटिश हैंड्स। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या कहा? जवाहरलाल नेहरू सेड दैट वी हैव बीन provided with a car, we are provided with a car with all brakes and no engine. हमें एक गाड़ी दी गई जिसमें with all brake, जिसमें ब्रेक भी रखी गई विदाउट, लेकिन उसमें इंजन नहीं रखा गया। ठीक है, सो जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब दिस दैट वी हैव बीन गिवन वी आर प्रोवाइडेड विथ अ कार विथ ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक हुई। सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई 1939 में। ब्रिटिश जो थे, द ब्रिटिशर्स वांटेड इंडियंस टू हेल्प इन द वॉर एफर्ट्स, बट कांग्रेस डिससेटिस्फाइड विद द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट लॉन्च्ड क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसका नाम रखा क्वाइट इंडिया मूवमेंट अंडर गांधी। तो इन्होंने एक स्लोगन दी, दैट इज डू और डाई,
चाहे मरो या बचो, आइदर वी विल स्लोगन डू और डाई, मीनिंग आइदर इंडियन शुड विन फ्रीडम और डाई ट्राइंग टू गेट इट. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन. आई होप इट इज क्लियर.